नमस्कार, हिमाचल न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की 10 फटाफट बड़ी खबरों से। सियासी घमासान रोकने की तैयारी में हिमाचल प्रदेश। मंडी संसदीय क्षेत्र में चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी अपनी रणनीति बनाएगी। इस्तीफों की झड़ी और प्रदेश सरकार में उथल पुथल का दौर थमने के बाद यह बैठक होने जा रही है। एक निजी होटल में होने वाली संसदीय क्षेत्र के पदाधिकारियों की बैठक में लोक निर्माण मंत्री एवं संसदीय प्रभारी विक्रमादित्य सिंह कार्यकर्ताओं को नब्ज टोलेंगे। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह का टिकट लगभग तय है। हिमाचल में नवरात्र से पहले कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान, उपचुनाव के लिए भी लगेगी नामों की मुहर। लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस नवरात्र से पहले करेगी। 5 अप्रैल को दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री सुखू, प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ल और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी मौजूद होंगे। बैठक में सभी सीटों पर चर्चा की जाएगी। कितने लोगों ने आवेदन किया है, सर्वेक्षण रिपोर्ट, क्षेत्रीय और जाति समीकरण पर चर्चा होगी। चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना लागू नहीं होगी बजट की घोषणाएं। बजट घोषणाएं लागू करने के लिए राज्य सरकार को चुनाव आयोग की मंजूरी लेनी होगी। आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण सरकार की बजट घोषणाएं फिलहाल अटक गई हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सरकार ने बजट में कई अहम घोषणाएं की हैं। आयोग की मंजूरी नहीं मिली तो आचार संहिता खत्म होने के बाद ही इन्हें लागू किया जा सकेगा। भाजपा को दुष्प्रचार का मिलेगा मुंहतोड़ जवाब। हिमाचल प्रदेश महिला कांग्रेस ने कहा कि प्रदेश की महिला शक्ति भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही नीतियों, निर्णयों और बढ़ती महंगाई व बेरोजगारी के खिलाफ एकजुट होकर भाजपा नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सत्ता से बाहर करने के लिए चुनाव में एकजुटता से काम करेंगी। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल ने जिला शिमला की पदाधिकारियों की राजीव भवन कांग्रेस कार्यालय में आयोजित बैठक में यह बात कही। पीएम मोदी चुनाव प्रचार के लिए चंडीगढ़ आएंगे। चंडीगढ़ में चुनाव प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां की जा रही है। यह रैली सेक्टर 34 रैली ग्राउंड में आयोजित की जाएगी। अभी तक इसके लिए समय फिक्स नहीं किया गया है, लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 15 अप्रैल तक इसका शेड्यूल फिक्स कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की सुरक्षा टीम ने भी रैली ग्राउंड का दौरा किया है। सीपीएस की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई 22 अप्रैल को। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मंगलवार को मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। न्यायाधीश न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति बीसी नेगी की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की। अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होनी तय हुई है। हाई कोर्ट में भाजपा विधायक सतपाल सिंह सत्ती सहित 12 भाजपा विधायकों व 2 अन्य ने सीपीएस की नियुक्ति को चुनौती दी है। यूजी में नई शिक्षा नीति को 30 अप्रैल तक लागू करने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के यूजी डिग्री कोर्स में 2024 के नए सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय में तैयारियां फिर से शुरू हो चुकी हैं। बीते दिनों कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों और अधिष्ठाताओं की बैठक में हुए फैसले पर डीएस की अध्यक्षता में बनी कमेटी भी इसी सप्ताह बैठक प्रस्तावित है। खुशखबरी, अब दिल्ली के लिए शिमला से चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें। ग्रीन सेल मोबिलिटी सॉल्यूशंस दिल्ली से शिमला के बीच इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू करेगा। पर्यावरण हितैषी एवं आरामदायक सेवाओं के लिए लगातार बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम में देश भर में 100 से अधिक शहरों ने अपनी सेवाएं दे रहा है। इससे इंटरसिटी ट्रैवल के सेगमेंट में इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। दिल्ली शिमला दिल्ली के बीच यह सेवा शुरू होगी। चुनाव आचार संहिता के चलते अटका करोड़ों का बजट, लैप्स होने की नौबत। हिमाचल प्रदेश में वित्त वर्ष खत्म होने के बावजूद कई योजनाओं का बजट खर्च नहीं हो पाया है। विकेंद्रीकृत योजना के अलावा राज्य आपदा राहत निधि और अन्य स्कीमों के लिए आवंटित बजट भी खर्च नहीं हो पाया है। कई क्षेत्रों में सांसद और विधायक निधि भी बिना खर्चा रह गई हैं। विभिन्न योजनाएं आदर्श चुनाव आचार संहिता के फेर में फंस गई हैं। ऐसे में कई स्कीमों का बजट तो सरेंडर करने की नौबत आ गई है। हिमाचल में 4 अप्रैल से होगी गेहूं की खरीद, मिलेगा न्यूनतम समर्थन मूल्य। हिमाचल में 4 अप्रैल से किसानों से गेहूं की फसल की खरीदारी शुरू होगी। प्रदेश सरकार ने इस बार 10,000 मीट्रिक टन गेहूं की फसल खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया है। किसानों को गेहूं की फसल बेचने में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए किसानों की सुविधा के लिए प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में 10 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर किसानों से गेहूं खरीदा जाएगा। इसके लिए विभाग ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। दुनिया की सबसे ऊंची शंकुला टनल का काम जून से होगा शुरू, टेंडर जारी। सामरिक महत्व के मनाली दारचा पदुम लेह मार्ग पर बन रही विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखला
दिल्ली की एक कंपनी को सीमा सड़क संगठन ने करीब 1500 करोड़ रुपए का टेंडर दिया है। टनल बनने से मनाली दारचाले वाया शिंकुलापदम एवं निम्बू मार्ग में 12 महीने सेना की कॉन्वॉय की आवाजाही रहेगी। 4 किलोमीटर लंबी टनल 3 साल यानी 2027 तक देश को समर्पित होगी। पंजाब से हिमाचल जाने वालों के लिए अच्छी खबर। पंजाब से हिमाचल प्रदेश जाने और हिमाचल से पंजाब आने वालों के लिए अच्छी खबर है। हिमाचल सरकार ने बर्फबारी के चलते बंद हुई अटल टनल रोहतांग पर्यटकों के लिए खोल दी है। आपको बता दें, पिछले कुछ दिनों से मनाली आने वाले पर्यटकों की आमद तेजी के साथ बढ़ी है। 3000 पर्यटक वाहन सोलंग नाला पहुंचे। मनाली से बाहंग के बीच बीआरओ का सड़क मुरम्मत कार्य चल रहा है। 4 अप्रैल से सीएम सुक्खू करेंगे चुनावी जनसभा का आगाज। ऊना के कुटलेहड़ से होगी शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के कुटलेहड़ विधानसभा के सुमूर कला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 4 अप्रैल को अपनी पहली चुनावी जनसभा का आगाज करेंगे। उनके साथ डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री भी इन जनसभा में मौजूद रहेंगे। ऊना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेता विवेक शर्मा ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश राजनीतिक घटनाक्रम में 6 बागियों में यहाँ के पूर्व विधायक ने प्रदेश के लोगों और पार्टी के साथ गद्दारी की है। चावल खरीद लक्ष्य के नजदीक पहुंची केंद्र सरकार, पंजाब का सबसे ज्यादा योगदान। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2023-24 के तहत चावल की खरीद 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई थी। या एक साल पहले की खरीद 49 मिलियन टन से 7.3% कम है। हालांकि छत्तीसगढ़ में चावल की खरीद जो 4 फरवरी को समाप्त हुई है, पिछले साल 5.87 मिलियन टन के मुकाबले 8.3 मिलियन टन थी। यह 7 मिलियन टन के उत्पादन अनुमान से अधिक है, जो संपूर्ण खरीद तंत्र पर सवाल उठाता है। खरीफ में उगाए गए चावल की खरीद का लक्ष्य 52 मिलियन टन है। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक का मैसेज वायरल, पीआईबी ने बताया भ्रामक। सोशल मीडिया में इन दिनों एक खबर जमकर वायरल हो रही है कि चुनाव आयोग ने पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई है। अर्थ न्यूज नाम की यूट्यूब चैनल के इस वीडियो क्लिप को पीआईबी ने भ्रामक करार दिया है। ब्यूरो ने कहा कि यह दावा पूरी तरह से फर्जी है। इस तरह के फर्जी वीडियो से सतर्क रहें। पीएम मोदी के चुनाव लड़ने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। ऐसे कंटेंट शेयर करने से बचें। ये तो थी आज की 10 बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।